जय हिंद दोस्तों। सही जवाब +1, गलत 0। स्कोर कमेंट में लिखना। चलो शुरू। पहला सवाल, इंस्टारागिरी के बारे में स्टेटमेंट्स देखिए। स्टेटमेंट 1, ये प्रोजेक्ट 17 का स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेटमेंट 2, मुंबई में कमीशन हुआ। स्टेटमेंट 3, 75% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट है। कौन सही है? ऑप्शंस ए 1 और 2 ओनली, बी 2 और 3 ओनली, सी 1 और 3 ओनली, डी तीनों सही। 20 सेकंड्स। सही जवाब है सी 1 और 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि इंस्टारागिरी विशाखापट्टनम में कमीशन हुआ, मुंबई में नहीं। अगले पे दूसरा सवाल, जैन विश्वास बिल 2026 के बारे में। स्टेटमेंट 1, छोटे अपराधों को डिक्रिमिनलाइज करता है। स्टेटमेंट 2, प्राइवेट मेंबर बिल था। स्टेटमेंट 3, बिजनेस पर कंप्लायंस बर्डन कम करना है। कौन सही? ऑप्शंस ए 1 और 2 ओनली, बी 1 और 3 ओनली, सी 2 और 3 ओनली, डी तीनों सही। 20 सेकंड्स। सही जवाब है बी 1 और 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है, ये गवर्नमेंट बिल था, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं। अगले पे तीसरा सवाल, बेल माउंटेन रडार डील के बारे में। स्टेटमेंट 1, कॉन्ट्रैक्ट 1950 करोड़ का है। स्टेटमेंट 2, रडार्स इंडियन नेवी के लिए है। स्टेटमेंट 3, बेल डिफेंस पीएसयू है। कौन सही? ऑप्शंस ए 1 ओनली, बी 1 और 3 ओनली, सी 2 और 3 ओनली, डी तीनों। 3 हो गए, स्कोर लिखते जाओ। 20 सेकंड्स। सही जवाब है बी 1 और 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है, माउंटेन रडार्स इंडियन एयरफोर्स के लिए है, नेवी के लिए नहीं। अगले पे चौथा सवाल, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स के बारे में। स्टेटमेंट 1, सीबीडीटी टैक्स पेयर्स के साथ साइन करता है। स्टेटमेंट 2, ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टेनिटी देते हैं। स्टेटमेंट 3, सिर्फ बायलेटरल एपीएज अलाउड है। कौन सही? ऑप्शंस ए 1 और 2 ओनली, बी तीनों, सी 2 और 3, डी 1 ओनली। 20 सेकंड्स। सही जवाब है ए 1 और 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है, इंडिया में यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों एपीएज अलाउड है। अगले पे पांचवा सवाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बारे में। स्टेटमेंट 1, पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। स्टेटमेंट 2, भारत के 30 से 35% एनर्जी इंपोर्ट्स इसे गुजरते हैं। स्टेटमेंट 3, ईरान और सऊदी अरेबिया से घिरा है। कौन सही? ऑप्शंस ए 1 और 2 ओनली, बी तीनों, सी 2 और 3, डी 1 ओनली। 20 सेकंड्स।
सही जवाब है ए 1 और 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। होर्मज ईरान और ओमान से घिरा है, सऊदी अरेबिया से नहीं। अगले पे छठा सवाल, FCRA 2026 अमेंडमेंट्स के बारे में। स्टेटमेंट 1, रजिस्ट्रेशन कैंसल होने पर एनजीओ की संपत्ति जब्त हो सकती है। स्टेटमेंट 2, जब्त से पहले कोर्ट की अनुमति जरूरी है। स्टेटमेंट 3, FCRA विदेशी पैसों को रेगुलेट करता है। कौन सही? ऑप्शंस ए 1 ओनली, बी 1 और 3 ओनली, सी 2 और 3, डी तीनों। 6 हो गए। कमेंट में स्कोर अपडेट करो। 20 सेकंड्स। सही जवाब है बी 1 और 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। 2026 अमेंडमेंट्स बिना कोर्ट की अनुमति के जब्त अलाउ करता है। अगले पे सातवां सवाल, सम्राट संप्रति के बारे में। स्टेटमेंट 1, मौर्य सम्राट और अशोका के पोते थे। स्टेटमेंट 2, जैन धर्म के प्रसार का श्रेय उन्हें जाता है। स्टेटमेंट 3, उनका म्यूजियम मध्य प्रदेश में है। कौन सही? ऑप्शंस ए 1 ओनली, बी 1 और 2 ओनली, सी 2 और 3, डी तीनों। 20 सेकंड्स। सही जवाब है बी 1 और 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। म्यूजियम गुजरात में है, मध्य प्रदेश में नहीं। अगले पे अथवा सवाल, एपी पैडी प्रोक्योरमेंट के बारे में। स्टेटमेंट 1, रबी 2026 का टारगेट 23 लाख मेट्रिक टन है। स्टेटमेंट 2, 1917 केंद्रन से खरीद होगी। स्टेटमेंट 3, 7 काम के दिनों में पेमेंट मिलेगा। कौन सही? ऑप्शंस ए 1 और 2 ओनली, बी तीनों, सी 2 और 3, डी 1 ओनली। 8 हो गए। स्कोर लिखते जाओ। 20 सेकंड्स। सही जवाब है ए 1 और 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। एपी ने 24 घंटे में पेमेंट का वादा किया, 7 दिन में नहीं। अगले पे नौवां सवाल, ईसीआई की चुनाव के दौरान शक्ति के बारे में। स्टेटमेंट 1, आर्टिकल 324 से अधिक्षा मिलती है। स्टेटमेंट 2, ईसीआई सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स ट्रांसफर कर सकता है। स्टेटमेंट 3, निष्पक्ष चुनाव के लिए होता है। कौन सही? ऑप्शंस ए 1 और 3 ओनली, बी 1 ओनली, सी 2 और 3, डी तीनों। 20 सेकंड्स। सही जवाब है ए 1 और 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। ईसीआई ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक का ट्रांसफर किया है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं। लास्ट क्वेश्चन, 10वां और आखिरी सवाल, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन के बारे में। स्टेटमेंट 1, मार्च 2026 में 43 मंथ हाई पार पहुंची। स्टेटमेंट 2, सिर्फ डब्ल्यूपीआई से मापी जाती है। स्टेटमेंट 3, रॉ मटेरियल कॉस्ट्स ने बढ़ाया। कौन सही? ऑप्शंस ए 1 और 3 ओनली, बी तीनों, सी 2 और 3, डी 1 ओनली। 20 सेकंड्स।
सही जवाब है ए 1 और 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन पीएमआई सर्वेज और कई इंडिसेस से ट्रैक होती है, सिर्फ डब्ल्यूपीआई से नहीं। क्विज कंप्लीट। अब जीआई नंबर 10 में से कितने सही आए? 10 में से 10 तो चैंपियन, 8 से 9 एक्सलेंट, 6 से 7 गुड जॉब। कम आया तो डेली प्रैक्टिस करो। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्टेटमेंट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कमेंट में स्कोर लिखो, सब्सक्राइब करो। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।